हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल, यानी ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी कैसे फ्लो होता है। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा ट्रॉपिक लेवल, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, एनर्जी कैसे जाएगा और किस फॉर्म में जाएगा और उसमें से कितना हीट लॉस होगा, कितना रेस्पिरेशन में जाएगा, हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट लिनमैन, उन्होंने क्या कहा कि एनर्जी जो फ्लो होगा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तो उसमें सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा। सर मतलब ये है कि अगर आपको बोलूं कि ग्रास है, ग्रास अगर 100 किलो कैलोरी का है तो ग्रास को अगर रैबिट खाएगा तो उसके पास सिर्फ 10 किलो कैलोरी जाएगा, और 100 किलो कैलोरी वो जो है वो उसमें से 90 वो खुद यूज करेगा, चाहे वो रेस्पिरेशन में हो, हीट लॉस में हो। यानी बोल रहा है कि एनर्जी का जो ट्रांसफर हो सकता है वो मैक्सिमम 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। चलिए देखते हैं। बोल रहा है अक्रॉस एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल occurs according to 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ। लिनमैन का कहना है कि 10% से ज्यादा एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा ट्रॉपिक लेवल में जा ही नहीं सकता है। कैसे? देखिए क्या बोल रहा है, ये क्या लॉ हमें बताता है, क्या सिखाता है। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहां पर कुछ ग्रासेस है, मैंने मान लिया 100 ग्रास है। कितना ग्रास है? 100 ग्रास। और यहां पर है हमारा सूर्य, यानी सूरज, सन। वहां से लाइट एनर्जी लेके ये 100 ग्रास अपना मास बनाया, बायोमास बनाया। ये लोग हरा भरा खड़ा है। हम मानते हैं कि इस 100 ग्रास के पास 100 किलो कैलोरी एनर्जी है। टोटल कितना किलो कैलोरी एनर्जी है? यानी इस 100 ग्रास में टोटल 100 किलो कैलोरी एनर्जी है। इसको 4 रैबिट ने खा लिया। तो लिनमैन का कहना यह है कि 100 किलो कैलोरी इसमें था, लेकिन जब रैबिट इसको खाएगा तो ऐसा नहीं कि 100 के 100 इसमें जाएगा। उसका कहना यह है कि ये 100 ग्रास में जो 100 किलो कैलोरी था उसका सिर्फ 10%, यानी 10 किलो कैलोरी ही एनर्जी 4 रैबिट के अंदर आएगा। मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो सिर्फ 10% होगा। यानी ये 100 किलो कैलोरी में 10% एनर्जी ट्रांसफर होकर रैबिट के अंदर आ गया, यानी रैबिट के अंदर आया सिर्फ 10 किलो कैलोरी एनर्जी। 4 रैबिट के मिला के 10 किलो कैलोरी एनर्जी आया। तो सर ये अपना 90% एनर्जी क्या करेगा? ये 90% जो इसके पास था ये तो 10% ही इसमें जा सकता है मैक्सिमम, और इसका 90% जो एनर्जी है वो या तो ये अपना मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज करेंगे, कुछ हीट लॉस में जाएगा। यानी ये अपना हीट लॉस करता है। हीट जब यहां से यहां एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो कुछ हीट लॉस होगा, और बाद बाकी रेस्पिरेशन में भी यूज होगा। अगर देखा जाए कैलकुलेशन के हिसाब से तो इसका 90% में जो 90 किलो बचा, यानी 10 किलो कैलोरी से 100 किलो कैलोरी में 10 किलो कैलोरी रैबिट के पास है, तो 90 किलो कैलोरी का ये क्या करेगा, उसमें से 20% फॉर रेस्पिरेशन, यानी 90 का 20, 18 किलो कैलोरी ये रेस्पिरेशन करेगा। बाद बाकी जो 72 किलो कैलोरी बचा। सर 72 कैसे बचा? यार इधर 18 और इधर 10 भेज दिया, कितना 28, 100 में 28 गया तो 72 बच गया। 72 किलो कैलोरी ये क्या करेगा, अपना अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज करेगा। समझ रहे हैं आप? ये बोल रहा है। अब फिर क्या बोल रहा है कि मानिए इस रैबिट के पास अभी 10 किलो कैलोरी एनर्जी इधर से आया, ठीक। अब ये रैबिट इस 10 किलो कैलोरी एनर्जी जो है उसमें से ये 90% अपने पास रखेगा, यानी 90% किलो कैलोरी वो दौड़ धूप रेस्पिरेशन में खत्म। और उसको जब ये उल्फ खाएगा, 2 उल्फ मिलकर 4 रैबिट को खाएगा, तो सिर्फ वो 4 रैबिट को खाने के बाद ये 10 किलो कैलोरी एनर्जी पूरा इसके पास नहीं जाएगा, इसका 10% ही इसको काम आएगा। इसका 10% मतलब 0.1 किलो कैलोरी एनर्जी, 1 किलो कैलोरी एनर्जी। 10 किलो कैलोरी का 10% 1 किलो कैलोरी एनर्जी इस उल्फ के पास आया। यानी रैबिट को मिला था 10%, यानी 10, फिर इसका 10% 1 किलो कैलोरी, ये अपना 90 का 30% मानिए रेस्पिरेशन में यूज करेगा, यानी 2.7 किलो कैलोरी ये रेस्पिरेशन में यूज करेगा। इसका 10 किलो कैलोरी में 1 किलो कैलोरी भेज दिया, 2.7 यूज हो गया रेस्पिरेशन में, कितना 3.7 हो गया टोटल। बाद बाकी इसका बचा 6.3 किलो कैलोरी, या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी और शरीर का अलग, सेल का अलग एक्टिविटीज के लिए वो यूज करेंगे। आप ये मत पूछिए कि सर इसको तो ये खा लिया तो फिर ये अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी किधर जाएगा।
ये एक्टिविटी पहले करते हैं, हर वक्त ये एक्टिविटी चल रहा है। जैसे ही यहां से इसके पास एनर्जी आता तब से ये खर्च करना शुरू कर दिया है, तब से ये रेस्पिरेशन कर रहा है। जितना ये इसको खाया तभी से ये दौड़ रहा है, फिर रहा है। इसका एनर्जी इसके पास आने के बाद रुका हुआ थोड़ी है। रैबिट घास खा के बैठा हुआ नहीं रहेगा। रैबिट के पास जो यहां से 10 किलो कैलोरी एनर्जी आएगा, ये दौड़ेगा, भागेगा, कूदेगा, रेस्पिरेशन करेगा, इसका सेल्स के अंदर एक्टिविटी चलते रहेंगे और इससे ये अपना 90% एनर्जी खुद सेल्फ यूज कर लेगा। और जब ये उसको खाएगा तब देखेगा सिर्फ इसका 10% इसके पास ट्रांसफर हो पा रहा है। समझ रहे हैं आप? फिर अब मैं बात इसका उल्फ का करूं। दो उल्फ है, 1 कैलोरी एनर्जी है दोनों का मिला के, यानी आधा किलो कैलोरी एनर्जी है। दो उल्फ 1 किलो कैलोरी एनर्जी है। अब ये इसको रैबिट के खा के बैठे नहीं रहेगा, ये दौड़ेगा, इधर उधर जाएगा, ये रन करेगा, ये प्रीडेशन करेगा, ये दूसरे को खाने के चक्कर में इधर उधर जाएगा और उस चक्कर में ये भी इस एनर्जी को लॉस करेगा इस खाने के बाद, कुछ रेस्पिरेशन में, कुछ हीट लॉस में, सेल का अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। और फिर जैसे लायन इसको खाएगा तो सिर्फ इसका 10% ही लायन के पास पहुंच पाएगा, यानी 1 किलो कैलोरी का 10% 0.1 किलो कैलोरी। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल ये रहा हूं कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा ट्रॉपिक लेवल सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हो पा रहा है, बाद बाकी रेस्पिरेशन में और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में खत्म हो जाता है, हीट लॉस में खत्म हो रहा है। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं, ये लायन भी जो है इसको तो कोई नहीं खाएगा, ये भी अपना रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, हीट लॉस में, दौड़ धूप में 90% एनर्जी खत्म करेगा और इसका शरीर में सिर्फ 10% ही बचा हुआ रहेगा। और वही 10% जब ये मरेगा फिर मिट्टी में मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि इधर 100 ग्रास के पास 100 किलो कैलोरी एनर्जी था। उस 100 किलो एनर्जी से अगर ये इसको खाएगा रैबिट, तो रैबिट के पास 100 का 100 नहीं आएगा। इसके पास है, लेकिन ये भी तो रेस्पिरेशन कर रहा होगा, प्लांट भी तो ट्रांसपिरेशन कर रहा होगा, प्लांट्स का भी तो सेल में काम हो रहा होगा। जब ये सब होगा तो ये अपना 90% खुद यूज कर लेता है हीट लॉस वगैरह में, 10% ही इसको मिल पाता है। फिर ये अपना पूरा 10 किलो कैलोरी लेके बैठा तो नहीं रहेगा, ये भी दौड़ धूप करेगा, ये भी रेस्पिरेशन करेगा, इसका भी हीट लॉस होगा शरीर से, तो इस चक्कर में इसका भी 90% एनर्जी ये सेल्फ यूज कर लेता है। जब ये इसको खाने गया तो सिर्फ इसके पास 10% एनर्जी, इस तरीके से 10%, यही लीडमैन कह रहे थे। एक चीज आप देख रहे हैं, यहां पर 100 किलो कैलोरी में 90 बचा, 90 का ये 20% रेस्पिरेशन में यूज किया। यहां पर 30% यानी जो 9 बचा था, एक इधर चला गया, 9 का 30% रेस्पिरेशन, इधर 60%, इधर 60%। एक चीज देख रहे हैं हम, जैसे ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ रहे हैं, ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज तो फिक्स है कि 10% ही ट्रांसफर होगा। इधर भी 10% जा रहा है, जितना है उतना का 10%, इधर 100 था तो 100 का 10%, 10 तो 10 का 10%, 1 तो 1 का 10%, 10% ही ट्रांसफर हो रहा है। आपको ध्यान रखना है 10% एनर्जी ही वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरा ट्रॉपिक लेवल में जा रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन का जो रेस्पिरेशन में यूज होने वाला एनर्जी है वो उस परसेंटेज में धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहां 20% एनर्जी जो रिमेनिंग बचा था उसका 20% में रेस्पिरेशन हो गया, यहां 30% में रेस्पिरेशन, 60% में रेस्पिरेशन हो रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि प्लांट से ज्यादा रैबिट का रेस्पिरेशन में खर्च है, यानी इसके पास 90 था, 90 में से 18 खर्च किया यानी 20%, ये 9 में से 30% खर्च कर दिया और ये 0.9 का 60% एनर्जी रिमेनिंग एनर्जी में खर्च कर रहा है। तो देखिए आप लोग एक ही बात ध्यान रखना है, वो ये है कि लिंडमैन लॉ ये कहता है जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वो सिर्फ 10% ही होता है, 10% से ज्यादा नहीं होता है। 90% वो ऑर्गेनिज्म खुद अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, रेस्पिरेशन में, हीट लॉस में खत्म कर देता है। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसका सेकंड पार्ट इसी में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले नोट कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे, हम लोग अभी पढ़ रहे थे एनर्जी का फ्लो, यानी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा ट्रॉपिक लेवल में, दूसरा से तीसरा एनर्जी कैसे फॉलो होगा, कैसे फ्लो होगा। फ्लो में हम लोग ने लिंडमैन का नियम पढ़ा, यानी लिंडमैन लॉ ये कहता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी फ्लो होगा। लेकिन वहां एनर्जी फ्लो के साथ साथ कुछ और भी चीजें थी जो हम लोग नोटिस किए होंगे या फिर नहीं, यहाँ पर पॉइंट्स के हिसाब से हमने लिया। अब देखिए हम एक एक पॉइंट को आप लोग समझा रहे हैं। बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कांस्टेंट दैट इज 10%, बट मैग्नीट्यूड रिड्यूसेस इन ईच नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ट्रॉपिक लेवल। बोल रहा है कि 10% ही, यानी परसेंटेज तो फिक्स है, परसेंटेज फिक्स ये है कि 10% ही एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है,
सर मतलब ये है, अगर ग्रास के पास 100 किलो कैलोरी है, उस ग्रास को जब डियर खाएगा तो डियर के पास जाएगा सिर्फ 10 किलो कैलोरी एनर्जी। फिर डियर को जब लायन तो उसके पास जाएगा सिर्फ 1 किलो कैलोरी एनर्जी। यानी मैग्नीट्यूड बार बार घट रहा है हर एक ट्रॉपिक लेवल में, लेकिन परसेंटेज फिक्स है, 10% ही जाएगा, यानी जो रहेगा उसी का 10% आगे ट्रांसफर होगा। सही लाइन। दूसरा पॉइंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस, दैट इज, सही बात, वही बात बार बार, अमाउंट ऑफ एनर्जी घट रहा है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं 100 किलो कैलोरी, 100 से 10, 10 से 1, 1 से 0.1। रेस्पिरेशन परसेंट डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, इसका मतलब ये है कि सर जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में धीरे धीरे आगे जाते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए जो एनर्जी यूज किया जाता है उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। मतलब ये हमने सबसे पहले देखा, जो ग्रासेस है वो अपना जो रेस्ट एनर्जी बचा, यानी आगे ट्रांसफर होने के बाद जो ग्रास के पास एनर्जी बचता है वो अपना एनर्जी का 20% रेस्पिरेशन में लगाता है। यानी एक ग्रास या फिर एक प्लांट अगर वो 100 किलो कैलोरी का है तो उसमें मानिए कि 10 आगे ट्रांसफर होगा, 90 में वो 18 किलो कैलोरी एनर्जी मानिए तो वो रेस्पिरेशन में सिर्फ यूज करता है। फिर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 60% एनर्जी रिमेनिंग का वो लोग रेस्पिरेशन में यूज कर रहा था धीरे धीरे ट्रॉपिक लेवल में। मैंने आपको पूरा डिटेल से कैलकुलेशन से दिखाया। इन फूड चेन एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। ये बोलने की बात ही नहीं है, बोले फूड चेन में हमेशा एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो एक ही दिशा में होगा, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। ये नहीं होगा कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर, यानी ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 4 इस टाइप से एनर्जी का ट्रांसफर होगा। फिर क्या बोल रहा है, बायोमास ऑफ ट्रॉपिक लेवल डिक्रीज, यानी अगर आप ट्रॉपिक लेवल का बायोमास देखिए तो आपको कम दिखेगा। मतलब ट्रॉपिक लेवल 1 में जो बायोमास है, ट्रॉपिक लेवल 2 आते आते बायोमास घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर एनर्जी भी घट रहा है, एनर्जी बायोमास से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि साइज ऑफ इंडिविजुअल, वो बढ़ जाता है। जैसे बहुत सारा ग्रासेस रहेगा, उसको डियर खाएगा, डियर वो खाएगा ओल्फ। तो आप देख पा रहे हैं कि ट्रॉपिक लेवल में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल का जो साइज है, एक एक इंडिविजुअल का साइज और मास बढ़ता है, लेकिन ऑल ओवर ट्रॉपिक लेवल का मास घटता है। फिर बोल रहा है प्रोड्यूसर हैव मैक्सिमम एनर्जी। हाँ, इकोलॉजिकली, अगर इकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, इकोलॉजी जैसे हमें कह रही है कि जो प्रोड्यूसर है उसके पास मैक्सिमम एनर्जी है, क्योंकि उसी का एनर्जी फ्लो होते 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 आगे की तरफ जा रहा है। तो प्रोड्यूसर के पास मैक्सिमम एनर्जी है, और अगर देखा जाए तो जो टॉप कंज्यूमर है उसके पास मिनिमम एनर्जी है। सीधी बात, नो बकवास। तो क्या मैं कह दूं इकोलॉजिकली प्रोड्यूसर को हम स्ट्रॉन्गेस्ट मानेंगे, लेकिन फिजिकली नहीं, क्योंकि लायन जो है वो रैबिट को बहुत जोर से मार सकता है। ट्रॉपिक लेवल में हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो फिजिकली स्ट्रांग होते जाता है स्पीसीज, लेकिन इकोलॉजिकली कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इकोलॉजी के हिसाब से उसके पास एनर्जी धीरे धीरे घटते जा रहा है, 10% ही एनर्जी आगे फ्लो हो पा रहा है। तो बोल रहा है टॉप कंज्यूमर हैव मिनिमम एनर्जी, तो वो उसको हम लोग टॉप कंज्यूमर को फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं, लेकिन इकोलॉजिकली वीकेस्ट। उसी तरह प्रोड्यूसर को इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट, इकोलॉजी के हिसाब से मैक्सिमम एनर्जी इनके पास है, फिजिकली वीकेस्ट। क्या फिर बोल रहा है, देखिए वाई डिकम्पोजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फूड चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विदाउट डिकम्पोजर्स एक इकोसिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। विदाउट डिकम्पोजर्स, विदाउट बैक्टीरिया, विदाउट विदाउट फंजाई, अगर देखा जाए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना फूड चेन अधूरी है। फिर सर फूड चेन में ये इंक्लूड क्यों नहीं हो रहे? हम लोग बार बार पढ़ते हैं, ग्रास को खाया रैबिट, रैबिट को खा गया ओल्फ, ओल्फ को खा गया लायन। सर बैक्टीरिया किधर है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही नहीं। है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट हम लोग दिखाते नहीं है। सर दिखाने में क्या दिक्कत है? चलिए दिक्कत देखते हैं। ये दो कारण है जिसके कारण हम लोग फूड चेन में माइक्रो और कंज्यूमर्स को नहीं दिखाते हैं, यानी फूड चेन में हम लोग बैक्टीरिया को शो नहीं करते। सर एग्जांपल समझाते हैं। ट्रॉपिक लेवल 1 में ग्रास है, ग्रास को खा गया डियर, डियर को खा गया लायन, लायन को खा गया डिकम्पोजर्स। अगर मैं मानूं इसके पास, ग्रास के पास, अगर मैं मानूं कि ग्रास के पास 10 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो डियर के पास 1 किलो, लायन के पास 0.1 किलो। इकोलॉजी के हिसाब से 0.1 किलो कैलोरी एनर्जी है, और आगे मानिए डिकम्पोजर आया, यानी आगे भी जो ट्रांसफर होगा तो 10%, 0.1 का 10%, 0.01 किलो कैलोरी। और ये एक बैक्टीरिया नहीं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को इतना एनर्जी डिवाइड होना, इकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। जब मिलियन में आप 0.01 किलो कैलोरी को डिवाइड करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि नॉट सफिशिएंट फॉर देयर सर्वाइवल। सर्वाइवल के हिसाब से तो सफिशिएंट है ही नहीं इतना कम एनर्जी।
इसीलिए हम लोग इसको यहां नहीं दिखाते। दूसरा कारण, इसका फिक्स ही नहीं है किधर रखना है। कैसे? प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खा गया, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टॉप कंज्यूमर खा रहा है आराम से, कोई बात नहीं। अच्छा, बैक्टीरिया को आप किधर रखना चाहते हैं, कहां रखना है? मतलब आपको अगर रखना है माइक्रो कंज्यूमर्स को, कहां रखना है? सर हम माइक्रो कंज्यूमर्स, इसका एनर्जी इसका मास इसमें आया, इसका एनर्जी इसका मास, कंज्यूमर इसमें, टर्सरी फिर टॉप इसमें आ गया। लेकिन बैक्टीरिया का अगर देखा जाए तो भाई बैक्टीरिया डायरेक्ट प्रोड्यूसर, अगर मर गया इसको मिट्टी में मिला दिया, कभी इधर आ रहा है। अगर मानिए ये प्राइमरी कंज्यूमर मर गया, कभी इसको सड़ा गला दिया, ये इसको दिया, लायन मरा उसी को दे दिया। तो ये फिक्स ही नहीं है, इसको किधर रखा जाए बैक्टीरिया को, इसलिए भी हम लोग नहीं दिखाते इसको। दो कारण, सबसे पहले एनर्जी ऐसा लगता है जब हम उसको बैठाते हैं तो एनर्जी का ये लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहा है, मिनिमम एनर्जी लग रहा है, सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा, बट एग्जिस्ट करता है इसीलिए नहीं दिखाते। दूसरा कारण है हमें इसका पता नहीं किधर आता है, हर जगह आ जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि इधर ही आएगा बैक्टीरिया, इधर आएगा। जैसे हमें पता है हार्बिवोर्स इधर आएगा, कार्निवोर्स इधर आएगा, सेकेंडरी कार्निवोर इधर आएगा, बट इसका फिक्स नहीं है, कभी इधर से इधर। ये डिकम्पोजर्स, और ये डिकम्पोजर्स ये मिनरल्स को फ्री करते हैं, इसको दोबारा प्रोड्यूसर लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको अभी जो बताया उसको ध्यान रखना है, समझना है, सोचना है। और हाँ, यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं और ये बहुत लॉजिकल है, दिमाग में अच्छे से आपको फिक्स रखना है। अभी हम जो भी चीज बताए ये चीज आपको याद रखना है कि जब बैक्टीरिया इतना इंपॉर्टेंट है सर, ऐसा तो एनसीईआरटी का लाइन है कि बिना मैक्रो कंज्यूमर का इकोसिस्टम रह जाएगा, लेकिन माइक्रो कंज्यूमर के बिना इकोसिस्टम नहीं रहेगा। इतना इंपॉर्टेंट है तो सर फूड चेन में क्यों नहीं ले रहे हैं? तो हम लोग ये आपको दो रीजन बताया गया है। आपको बोलना है कि एक ऐसा लगता है कि ये लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहा है, एक जगह ऐसा लगता है इसका जगह फिक्स नहीं है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।